हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है या जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, ऑल इंडिया राउंड 3 के का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया राउंड 3 की डिस्कस होगी, ठीक है। साथ में ये भी डिस्कस होगा क्या आप जिन बच्चों को अपने स्टेट में सीट मिल गई है, क्या वो स्टेट में एडमिशन ले करके एक सीट सिक्योर करके ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। इस पे एमसीसी का क्या कहना है, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। साथ में एक इंपॉर्टेंट डाउट है स्टूडेंट्स के मन में, क्या भैया मुझे ऑल इंडिया राउंड 3 में एक सीट अलॉट हुई, तो उसके अलॉट होने के बाद मैंने एडमिशन नहीं लिया बट मेरे को अलॉट हुई, तो क्या मैं अपने स्टेट के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। और मेरी स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं स्टे राउंड में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये सवाल अभी तक भी बच्चों के मन में बने हुए हैं, ठीक है। अभी क्या है कि ऑल इंडिया राउंड 2 के रिजल्ट के बाद कुछ स्टेट्स के राउंड 2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जैसे यूपी आईपीयू का रिजल्ट आ चुका है, राजस्थान का आज आ जाएगा, ठीक है। बिहार राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। क्या वो रिजल्ट रहा और किस तरह से वो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को अफेक्ट करने जा रहा है राउंड 3 के अंदर, क्या 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 दिक्कत हुई आईपीयू की काउंसलिंग में और कट ऑफ हाइक होने से क्या हमें फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है ऑल इंडिया राउंड 3 में, सारी बातों का डिस्कशन होगा। तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं, ऑल इंडिया राउंड 3 की जनरल कैटेगरी के अंदर 23,900 रैंक तक क्लोजिंग होने की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नहीं जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। पिछले साल 2300 रैंक का ड्रॉप आया था राउंड 2 से मोपअप के अंदर, बट इस साल ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ठीक है। बिकॉज क्या है कि इस साल कुछ चीजें हुई है, वो मैं पहले डिस्कस कर लूंगा। अभी आपसे एक बार आपको मैं बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या। ओबीसी कैटेगरी में 24,200 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 26,100 रैंक तक, एससी कैटेगरी में 1,25,000 रैंक तक जाने की उम्मीद रहेगी और एसटी कैटेगरी में 1,54,000 रैंक तक जाने की उम्मीद रहेगी राउंड 3 के अंदर, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है, ठीक है। क्यों, उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है। आज आईपीयू राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है और जनरल कैटेगरी के अंदर 3953 रैंक पे क्लोजिंग हुई है, जहां उम्मीद थी कि 5500 रैंक के अंडर क्लोजिंग होगी। बट 25 सीटें ऐसी हैं बीएससी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चों ने ब्लॉक कर दी। मतलब उनके पास दिल्ली के और बेटर कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा से हैं, है ना। यूसी एलएचएमसी वीएमएमसी इस टाइप के कॉलेजेस मेमसी वगैरह बच्चों के पास हैं, बट ऐसे 25 कैंडिडेट्स हैं जिनके पास आईपीयू में भी एक सीट है और डीयू में भी एक सीट है। तो ऐसी 25 सीटें ब्लॉक कर दी है बच्चों ने आईपीयू में, जिसकी वजह से जो यहाँ 3953 रैंक के बाद जो मतलब ऑल इंडिया कोटा से 5042 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है पहले ऑल इंडिया में। अब ऐसे और भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास दिल्ली में कोई सीट नहीं है, दिल्ली के होते हुए भी जिनको सीट मिल जाती है यदि ये 25 सीट ब्लॉक ना होती, और एनडीएमसी में भी 12 सीटें ब्लॉक्ड हैं अभी, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 30 से ज्यादा सीटें दिल्ली में ब्लॉक है, जिसकी वजह से 400 से 500 रैंक का नुकसान हमें देखने मिलेगा। ये बच्चे ऑल इंडिया जहां आईपीयू में ये लोग सेट हो जाते, वहीं यहाँ से जो जनरल कैटेगरी के 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीन से लेकर के 5,000 रैंक के बीच में, मतलब 3953 के बाद 5042 रैंक के बीच में जनरल कैटेगरी के मान के चलिए 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कहीं कोई सीट नहीं है, ना दिल्ली की सीट है ना ऑल इंडिया में सीट है, ना मतलब उन्होंने ना रिपोर्टिंग करी है, ठीक है। ऐसे केस में वो सारे कैंडिडेट्स ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 400-500 रैंक का हमें नुकसान ऑल इंडिया कोटा में देखने मिलेगा कॉलेज टू कॉलेज ड्यू टू सीट ब्लॉकिंग इन आईपीयू राउंड 2, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यूपी का जो कट ऑफ रहा है कल, ठीक है, यूपी का कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कल कल क्या कट ऑफ रहा है यूपी का, ठीक है। ये देखो यहाँ पर यूपी का कट ऑफ लिखा है राउंड 1 राउंड 2 का, यहाँ रैंक डिफरेंस आपका लिखा हुआ है। यूपी का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा वो 19,227 रैंक रहा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है राउंड 1 राउंड 2 के अंदर। तो यूपी का जो ट्रेंड था थोड़ा हायर साइड पे रहा, जनरल ओपी में, बीसी ओपी में और ईडब्ल्यू ओपी में ये हायर साइड पे रहा थोड़ा सा, ठीक है। बट सिर्फ जनरल ओपी में थोड़ा सा हायर साइड रहा है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल से यदि हम कंपेयर करें तो पिछले साल 18,000 समथिंग रैंक गया था, इस बार 19,227 रैंक गया। तो बहुत फर्क यूपी नहीं डालने वाला, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करने वाला है यूपी बहुत ज्यादा, ठीक है। सो हम लोगों को बहुत टेंशन यूपी की नहीं लेनी है कि यूपी के बच्चे ऑल इंडिया में सीट ब्लॉक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी वाले बच्चे बहुत ज्यादा ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। रही बात राजस्थान की, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में राजस्थान का कट ऑफ भी जो है वो नॉर्मलाइज सिचुएशन में ही है, बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे नहीं है ड्यू टू क्योंकि वहां पर 5 नए कॉलेज खुले हैं इसलिए। सो राजस्थान का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑल इंडिया राउंड 3 की कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करने जा रहा है। जो मेन फैक्टर्स होंगे जो ऑल इंडिया राउंड 3 की कट ऑफ को थोड़ा हायर साइड पे लेकर जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया राउंड 3 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 23900 रैंक, मतलब 23,900 रैंक तक क्लोजिंग होने की उम्मीद रहेगी, 24,000 के करीब। वो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक एमसीसी ने कोई नोटिस रिलीज नहीं कराया कि स्टेट राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को परमिशन है कि नहीं। अभी तक ये देखकर लग रहा है जिस तरह से सिचुएशन चल रही है कि स्टेट राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग करने की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि एमसीसी ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिहार का राउंड 1 ही अभी हुआ है। राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा वो ऑल इंडिया राउंड 3 के रिजल्ट के बाद आएगा, चॉइस फिलिंग के बाद आएगा। तो ऐसे में बिहार के कैंडिडेट्स तो 100% राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग कर ही सकते हैं,
तो ये फेयर चीज़ नहीं होगी कि एक स्टेट के अंदर बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और एक स्टेट में ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सो एमसीसी, जहाँ तक हमें लग रहा है कि एमसीसी स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगी, बिकॉज उनके पास इनफ डेटा ही नहीं होगा कि कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं स्टेट राउंड 2 में, और कोई डेटा शेयरिंग नहीं होने वाली है राउंड 2 के अंदर, ठीक है। सो जितने भी कैंडिडेट्स स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन ले लेंगे वो ऑल इंडिया राउंड 3 में ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ऐसा भी देखकर लगता है। यदि एमसीसी कोई नोटिस निकालता है तो हमको बताते हैं, बट अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही है ऐसा देख के लगता है बहुत हाई चांसेस हैं कि ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर स्टेट राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को पार्ट लेने दिया जा रहा है। इससे होगा क्या, भारी मात्रा में सीट ब्लॉकिंग होगी राउंड 3 के अंदर और स्टे राउंड में भर भर के सीट चली जाएंगी, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि जहां बच्चों के पास एक एडमिशन स्टेट के राउंड 2 में भी है और ऑल इंडिया राउंड 3 में भी उनको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता दिख रहा है जिस तरह से, तो ऐसे में राउंड 3 का कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं हाइक करेगा। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स राउंड 3 के अंदर अच्छे कॉलेज की सीटों को ब्लॉक कर देंगे। फिर कंपैरिजन होगा अपनी स्टेट की जो राउंड 2 की एडमिटेड सीट है वो उस सीट का और ऑल इंडिया राउंड 3 में मिली सीट का कंपैरिजन होगा, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर बहुत अच्छे कॉलेजेस की सीट नहीं आने वाली है, उनके स्टेट से बेटर कॉलेज में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए स्टेट की सीट वो फाइनली फिक्स करेंगे और ऑल इंडिया राउंड 3 में एक सीट अलॉट करवा लेंगे। किसी ऐसे कैंडिडेट को नहीं मिलेगी वो सीट जिसको जरूरत थी, मेरिटोरियस स्टूडेंट ने वो सीट ब्लॉक कर देनी है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि एमसीसी जल्दी से जल्दी कुछ करे, इसको रोकने के लिए कोई नोटिस रिलीज करे कि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ ना किया जाए, इसी में ही सबकी भलाई है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह से बिहार की काउंसलिंग लेट चल रही है और राजस्थान का रिपोर्टिंग पीरियड चॉइस फिलिंग के बाद तक है, तो ऐसे में एडमिटेड कैंडिडेट्स का डाटा एमसीसी के पास होगा ही नहीं, तो वो किसी को भी नहीं रोक पाएगी। एडमिटेड कैंडिडेट्स भी आकर के यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी में भी आप रिजाइन कर सकते हो सेकंड राउंड की सीट से, और आप राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर भी रिजाइन कर सकते हो, बट राजस्थान में ये रूल है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी। यूपी के अंदर भारी नुकसान होगा यदि आप छोड़ते हो सीट को। पहली बात तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी अगर आप राउंड 2 पे एडमिशन लेके सीट को छोड़ते हो यूपी के अंदर। अगर मानते हैं आपको राउंड 3 के अंदर कोई बेटर कॉलेज मिल गया है ऑल इंडिया में, अगर एमसीसी आपको अलाउ कर रही है और आपको राउंड 3 में एक बेटर कॉलेज मिल भी गया, तो आप यूपी की सीट को रिजाइन कर सकते हो गिवन टाइम पीरियड के अंदर। वो टाइम पीरियड आपको बता दिया जाएगा, अभी साइट पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रोशर में बहुत क्लियरली मेंशन है कि आप यूपी की सीट छोड़ सकते हो, जो आपकी फीस जो आपने सबमिट करी थी एडमिशन लेते वक्त यूपी में वो फॉरफिट हो जाएगी, साथ में आपकी सिक्योरिटी 30,000 रुपए की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो रेजिग्नेशन आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी बच्चे जो हैं वो सीट ब्लॉक करेंगे आकर के ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर। तो आप मान के चलिए जहां पहले 5-5, 6-6 हज़ार रैंक का ड्रॉप आता था कॉलेज टू कॉलेज, मतलब जो कॉलेज 10,000 रैंक पे मिलता था वो 17-16 हज़ार रैंक पे मिल जाता था मॉकअप में। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां मैंने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि 2 से 2,500 3,000 रैंक तक का ड्रॉप आ सकता है पर कॉलेज, बट वो अभी स्टेट राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को परमिशन और आईपीयू राउंड 2 की कट ऑफ हाइक की वजह से और कुछ फैक्टर्स यूपी की यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हाई रहने की वजह से राउंड 3 में बहुत ज़्यादा ड्रॉप कॉलेज टू कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2,200 रैंक का ड्रॉप होगा, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। 1,500 से 2,000 रैंक का ड्रॉप जो है वो लाजमी है, वो होना तय है। उसके बाद यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3-4 हज़ार रैंक, 5,000 रैंक का ड्रॉप हो जाएगा, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। कुछ कॉलेजेस में हो जाए, बट मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर 2,000 रैंक का ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होगा। और जो 1 से 5,000 रैंक के बीच में अलॉट हुए हो उसके अंदर नेगेटिव शिफ्ट देखने भी मिल सकती है, ठीक है। मतलब जो टॉप कॉलेजेस हैं, देश के टॉप 100 कॉलेजेस हैं, जो हमने लिस्ट भी आपको दी थी, उन कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। जो कॉलेजेस 5,000 रैंक के बाद अलॉट हुए हुए हैं, जैसे यूपी के मिडिल ऑर्डर के कॉलेजेस, राजस्थान मिडिल ऑर्डर के कॉलेजेस, है ना, बिहार के मिडिल ऑर्डर कॉलेजेस, यहाँ इन कॉलेजेस में 500 से 1,000 रैंक का शिफ्ट देखने मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस रहा है स्टेट के राउंड 2 के रिजल्ट्स का, और आप मान के चलिए कि ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर आपको इन रैंक्स के बाद कॉलेज नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। बट डोंट पैनिक, अगर स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को यहाँ आने दिया जा रहा है तो भारी मात्रा में सीट ब्लॉक होने जाएंगी, जिसकी वजह से स्टेट राउंड में भर भर के सीट चली जाएंगी, ठीक है। अभी कितनी सीट स्टेट राउंड में जाएगी ये तो राउंड 3 में ही हमें रिजल्ट के बाद पता चलेगा। दोनों डेटा को कंपेयर किया जाएगा कि स्टेट के राउंड 2 में बच्चों के पास, एडमिटेड कैंडिडेट्स के पास क्या सीट थी और ऑल इंडिया राउंड 3 में क्या मिला है। दोनों कंपैरिजन करके हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि स्टेट राउंड में कौन सी सीट आ सकती है, ठीक है। अब यार केजीएमसी किसी को स्टेट में मिला हुआ है तो वो एम्स मदुरई के लिए केजीएमसी तो नहीं छोड़ देगा ना, तो एम्स मदुरई की सीट कहाँ चली जाएगी, स्टेट राउंड में चली जाएगी। जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया है। ऐसे ही हर रैंक के लिए अच्छा कॉलेज अलग होता है। आपके लिए हो सकता है एम्स मदुरई अच्छा हो, आपकी 17,000 रैंक है, बट जिसकी 2-3 हज़ार रैंक है उसके लिए एम्स मदुरई अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। सो ये मेरा कहने का मतलब है। तो स्टे राउंड, पहले जो मॉकअप राउंड में कहानियां होती थी वो इस साल स्टे राउंड में होती दिखाई दे रही है कि पीछे रैंक पे बेटर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी उम्मीद है, जहां हमें 150 सीटों की उम्मीद थी स्टे राउंड के अंदर, वहीं ये उम्मीद अब दुगनी होती दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सीट ब्लॉकिंग। तो 300, 350 हो सकता है 400 के करीब सीटें स्टे राउंड में आ जाए, यदि ये सच में ऐसा हुआ, स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया गया तो एमसीसी सो रहा है अभी तक, उन्होंने कोई नोटिस रिलीज नहीं करा है।
ऐसे सीट ब्लॉकिंग को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर देंगे उन बच्चों को एक अलॉटमेंट आ जाएगा, जो उम्मीद से ठीक कॉलेज मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो स्ट्रे राउंड का रिस्क ले जाएंगे लिमिटेड चॉइस फिलिंग करते वक्त, लिमिटेड चॉइस फिलिंग करने की वजह से उनको अपनी पीछे रैंक होने की वजह से फिर भी पीछे रैंक होते हुए भी एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। सो उन सभी कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस होगा जो राउंड 3 में सीट ले रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक रैंक रेंज के बाद आप स्ट्रे राउंड का रिस्क ले भी नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। एमसीसी क्या कर रहा है वी डोंट नो, ठीक है ना। उन्होंने कोई स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स के बारे में और एक चीज़ और के बारे में कि मतलब उनको राउंड 3 में आने दिया जा रहा है कि नहीं, इस पे क्लैरिटी मिलते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत क्लियर शब्दों में, ठीक है। सो सीट ब्लॉकिंग को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है, शायद कोई एक्शन हो, शायद कोई तरीका एमसीसी निकाले इनको ब्लॉक करने का, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मान के चलिए कि ये कैंडिडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं उनका केवल राउंड 1 का रिजल्ट आया, तो उनका तो राउंड 2 हुआ भी नहीं है। जब राउंड 2 हुआ ही नहीं है तो उनके एडमिटेड कैंडिडेट्स को कैसे एमसीसी ब्लॉक करेगा, इसको ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तक यही लगता है कि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को यहाँ अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि यूपी राजस्थान में आप राउंड 2 की सीट को भी रिजाइन कर सकते हो, ये भी प्रावधान है। तो ऐसा होता है कि आपने स्टेट में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप रिजाइन ही नहीं कर सकते, मतलब आप डॉक्यूमेंट निकलवा ही नहीं सकते, बट आप निकलवा सकते हो, तो राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करने का फायदा भी बच्चों को मिल जाएगा। यदि ऐसा प्रावधान भी होता कि स्टेट ही अलाउ नहीं कर रहा राउंड 2 के बाद रिजाइन करने को, तो कोई फायदा नहीं होता ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करने का, बिकॉज वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते, ठीक है। सो अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि बच्चों को रोक लिया जाए, तो तबाही होनी तय है, ठीक है। सो उम्मीद से थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा, बट आप मान के चलिए कि यार एक बार सीट ब्लॉक कर लेंगे, देश में एक बच्चा एक ही कॉलेज लेगा, बट एक राउंड के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल है कि जिन कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट अलॉट भी हुई वो स्टे राउंड में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो लिमिटेड चॉइस फिलिंग करोगे तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अलॉट करवा लोगे तो उम्मीद से कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप फंस गए हो जस्ट बिकॉज ऑफ सीट ब्लॉकिंग जो होने वाली है उसकी वजह से, ठीक है। पर मेरी आपको पर्सनल राय यही रहेगी कि जिन भी कैंडिडेट्स की रैंक 18,000 के बाद है, यूआर ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस में 19,000 के बाद है, तो आप कतई बिल्कुल लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाला गेम मत खेलना। राउंड 3 इज द लास्ट राउंड फॉर यू। आपको जो कॉलेज राउंड 3 में मिल रहा है उसे फिक्स करें, नहीं तो वो उससे भी आप जाएंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट्स 20,000 रैंक के बाद है वो तो कतई रिस्क ना लें, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी बात बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सुनने वाले हैं, वो फिर भी स्टे राउंड का रिस्क ले जाएंगे, बट क्लियरली मैं आपको मना कर रहा हूँ, जिसकी रैंक जनरल कैटेगरी में 18,000 के बाद है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19,000 के बाद है, कतई ना सोचें आप रिस्क लेने की, ठीक है। ये मेरा बड़े क्लियर शब्दों में वर्डिक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ एज अ काउंसलर अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे, ठीक है। सो यही मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी थी। अभी क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, अभी भी उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है काउंसलिंग में, हमें नहीं पता कि हमें क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए राउंड 3 के अंदर, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं भैया साउथ जाना तय है क्या, यार तुम्हारी 18,000 रैंक है, ठीक है, 17-18,000 रैंक है, 19,000 रैंक है, तो तुम्हें क्यों साउथ जाना पड़ेगा। तुम 3 मेजर स्टेट को टारगेट कर सकते हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल को, क्योंकि इन स्टेट के अंदर बच्चों ने सीटें छोड़ रखी हैं। इनके जो लोअर कॉलेजेस हैं, देखो यार इस रैंक पे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यदि तुम्हारे स्टेट राजस्थान बिलोंग कर रहे हो, दिल्ली हरियाणा से बिलोंग कर रहे हो, उत्तर प्रदेश बिहार से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है ऑल इंडिया कोटा के अलावा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट तुम्हें अगर नया कॉलेज भी ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा है तो किसी ऐसे स्टेट में उठाना चाहिए जहाँ पे आपको पीजी का फायदा हो। महाराष्ट्र में यार सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट पीजी सीट्स हैं, कर्नाटक में आपको ये फायदा मिलता है जाने का कि वहाँ पे अगर आपकी पीजी में रैंक कम आती है, नीट पीजी में रैंक, क्योंकि 2023 बैच से नीट पीजी ही देना, 24 से नेक्स्ट का प्रावधान रखा जा रहा है, तो ऐसे में आप सभी को नेक्स्ट नीट पीजी का ही एग्जाम लिखना है। ऐसे में आपकी रैंक कर्नाटका में यदि आपने यूजी करी और आपकी रैंक पीछे रह जाती है किसी कारण से पीजी के एग्जाम में, तो आप वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा होता है जहाँ पर 1.5 लाख पर एनम की फीस पर एडमिशन होता है, तो आपको फायदा मिलेगा उस चीज़ का। वेस्ट बंगाल में जाने का ये फायदा कोई बॉन्ड नहीं है, साथ में 10,000 से भी कम फीस है, साथ में 16 से ज़्यादा गवर्नमेंट पीजी सीट्स हैं, तो आपको ओवरऑल फायदा इन 3 स्टेट्स में मिल रहा है। यहाँ के नए कॉलेज भी आपको मिल रहे हैं, तो नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक है। वहीं आपको तेलंगाना भी नो बॉन्ड स्टेट मिल रहा है, तमिलनाडु में भी पीजी की बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो देश में कहीं पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है चुप करके ले लेना, डिपेंड करेगा। देखो यदि आपको इन 3 स्टेट में भी नहीं मिल रहा है कॉलेज, तो फिर आप तमिलनाडु में कॉलेज उठाओ, 5 साल 5 लाख का बॉन्ड है, 5 लाख दे करके छूट जाना, बॉन्ड इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तेलंगाना के जो नए कॉलेजेस हैं वो लेने रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ही पुअर रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट्स तेलंगाना के रामागुंडम, महबूबाबाद इस टाइप के कॉलेजेस के अंदर, संगारेड्डी वगैरह में बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट्स बच्चों की आ रही है, पढ़ने का कोई माहौल नहीं है, कॉलेज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक हॉस्टल में 3-3 4-4 बच्चों को रख दिया जा रहा है, साथ में खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट्स नहीं है, कैडेवर नहीं है, लैब में कुछ नहीं है, टीचर्स नहीं आते हैं 4-4 दिन तक, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों जूझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक है, ठीक है। तो तेलंगाना के नए कॉलेजेस बिल्कुल लास्ट में रख देना, जैसे हम भी प्रेफरेंस लिस्ट बच्चों को जो देने जा रहे हैं वो अपने कुछ रैंक के बच्चों को दे दी है, कुछ रैंक के बच्चों को 31 तारीख तक हम देने वाले हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो भी कैंडिडेट्स अभी तक भी नहीं डिसाइड कर पा रहा, क्योंकि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मान के चल रहा जो मैंने रैंक स्पेसिफाई करी है, इसके बाद स्टे राउंड का रिस्क लेना है कि नहीं लेना, ठीक है, वो सब चीज़ें एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टे राउंड का रिस्क की रैंक स्पेसिफिक बात होती है, स्टे राउंड
में जाने के लिए, है ना। हर रैंक के लिए अलग बात हो सकती है, हर कैटेगरी के लिए अलग बात हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में किसी रैंक पे ले सकते हैं बट वहीं जनरल में नहीं ले सकते सेम रैंक पे, ठीक है। सो आप समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सनल गाइडेंस के अंडर आती है, ठीक है। सो वो आप जानते ही हो कि हमारा कोर्स लक्ष्य बैच है। इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन, अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। आपके पास 3 ही दिन बचे हैं, आज का, कल का और परसों का। उसके बाद कभी कोई बैच में एनरोल होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टे राउंड के लिए कोई नया बैच नहीं शुरू करने जा रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं यदि उनको स्टे के लिए रोक रखा है तो उन्हीं को ही गाइड किया जाएगा, नया बच्चा कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास 3 दिन बचे हैं। यदि कोई अब भी बैच में एनरोल होना चाह रहा है तो आपको स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एनरोल कैसे होना वो बता देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया, आप वो फिल करके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। हमसे कॉल पे बात कर सकते हो कि किस तरह से ज्वाइन होना है। तो इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन, सो आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर आपके स्टेट मोपअप का भी डिसीजन लेना होगा तो हम ले लेंगे, ठीक है। अभी यूपी का भी हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि यूपी मोपअप में कितनी सीट जा सकती है, पीएच कन्वर्जन कितना होने वाला है, वो हम अपने स्टूडेंट्स को बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई आना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। मेरे को यही आपको समझाना था इस वीडियो में कि ऑल इंडिया राउंड 3 का क्या सिनेरियो रहने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेकर भी उनको डर है कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भर भर के सीटें छोड़ी गई हैं राउंड 2 के अंदर, तो सीट तो ऑल इंडिया राउंड 3 में आ रही है, ठीक है। 2700 से 3000 के बीच में 2500 प्लस क्लियर वैकेंसी आने की पूरी संभावना रहेगी। अभी 31 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा, तब आपको पता चली जाएगा कि हमारी बात में कितना दम है। बट अभी तक जितना हम लोग ट्रेस कर पाए स्टूडेंट्स को, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड में भी डाला है, बहुत सारे बच्चे क्लियर वैकेंसी भी लाएंगे। बट आप ये इस चीज़ से बिल्कुल मत डरो कि जो बच्चे अपग्रेड करके आ रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, नहीं। अगर कोई बच्चा अपग्रेड करके भी आ रहा है तो यदि उसका अपग्रेड होगा, अगर वो एक क्लियर वैकेंसी खाएगा किसी अच्छे कॉलेज की, तो वो अपनी सीट भी तो छोड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी बच्चे का अपग्रेड हो गया तो उसकी सीट भी तो वैकेंट हो जाएगी ना, तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर 10 बच्चों का अपग्रेड हुआ, 10 नई सीटें खाई क्लियर वैकेंसी वाली, तो वो वर्चुअल जो वैकेंसी वो क्रिएट करके लाए थे जिस कॉलेज में वो थे, वो 10 सीटें तो खाली हो जाएंगी। तो ये वाले बच्चे नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान करेंगे स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स। स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स नई तरह से राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करेंगे, ब्लॉक करेंगे अच्छे अच्छे कॉलेज की सीटों को, लेंगे भी नहीं फाइनली, बिकॉज उनके स्टेट के कॉलेज से अच्छा नहीं होगा, बहुत कम बच्चे लेंगे। तो फायदा एक जगह तो होना तय है। यदि स्टेट में रुकेंगे तो ऑल इंडिया में फायदा कर जाएंगे, और स्टेट में नहीं रुकेंगे, ऑल इंडिया आ जाएंगे तो अपने स्टेट मोपअप में फायदा कर जाएंगे। तो ओवरऑल आप, बट यूपी वाले बच्चों को तो डिसीजन लेना था ना। अभी यूपी के मोपअप में तो केवल वही बच्चे जा सकते हैं जो स्टेट राउंड 1-2 में जिनको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है। तो ऐसे ये जो सीट ब्लॉकिंग वाली गेम है, इससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है। खैर, ये सब काउंसलिंग के रूल्स में कमी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो प्रोसेस हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट तरह से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डायनेमिक प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, आप देख ही पा रहे हो, हर दिन नई चीज आती है, डेट्स पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। बच्चे को डिसीजन लेने का टाइम मिला कि नहीं मिला, काउंसलिंग के रूल्स पे कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये हमारे हाथ में नहीं, ये सारा गेम एमसीसी के हाथ में है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के हाथ में है, ठीक है, सरकार के हाथ में है। सो जो भी प्रोसेस हमारे पास है, हम उसके अंडर बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, उस चीज पे हमें काम करना चाहिए। बिकॉज जो हमारे हाथ में है उसको, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, एक बार डिसीजन ले लिया, देखो यार, डिसीजन ले लिया करो, उसके बाद उस डिसीजन को राइट प्रूव करना होता है, ठीक है। ये अप्रोच होती है। बिकॉज डिसीजन लेने से पहले आपको नहीं पता सही है कि गलत है, आपने कुछ कैलकुलेटिव डिसीजंस लिए हैं, बट यदि आपने कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन कैलकुलेशन करके भी लिया है तो भी वो डिसीजन लेने के बाद उसे सही प्रूव करने पे काम करना चाहिए। ये सही अप्रोच होती है। बिकॉज हम भी कोई डिसीजन लेते हैं, फिर डिसीजन लेने के बाद उसको सही प्रूव करने पे काम करते हैं। बिकॉज हमें डिसीजन लेते वक्त नहीं पता होता कि यार ये सही वर्क करेगा कि गलत, जस्ट एक आइडिया होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। किसी को बैच अब भी ज्वाइन करना है, 3 दिन का समय आपके पास है। 31 तारीख को शाम के बाद हम किसी को, नए बच्चे को एंटरटेन नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। सो इफ समवन वांट्स टू कम देन मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ध्यान से करिएगा राउंड 3 में पार्टिसिपेट, बिकॉज ये आपका लास्ट राउंड साबित हो सकता है। 3 राउंड का रिस्क लेना है कि नहीं, वो ज़्यादा सोच समझ के लेना, किसी के भी बातों में आने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।